देखिए, महापंचायत एक ऐसी अपनी अलग तरीके की, इसमें वो लोग आए, मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, जिनके सीने में दर्द है कि ये इलाका उजाड़ा जा रहा है। 36 बिरादरी के लोग आए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ महापंचायत में, और आखिर तक भी वही बैठा रहेगा जिसके खून में इस बात का दर्द होगा कि ये इलाका उजड़ रहा है और मुझे इसे बचाना है। मैं 4 घंटे से खड़ा हूँ, मेरे शरीर का खून मेरे पैरों में उतर गया है, न खून से ये बाहर भी निकल जाएगा ना, मैं बैठूंगा नहीं जब तक ये पंचायत खत्म नहीं हो जाएगी। और हमारे दोनों अध्यक्ष जब तक निर्णय नहीं सुना देंगे, मैं बैठूंगा भी नहीं। और मैं अपने बड़े नेताओं से भी अपील कर रहा हूँ कि आज ये महापंचायत है, वो बोलेंगे, उनके बाद हमारे छोटे नेता, ठीक है साहब, मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूँ, हमारे 15-20 छोटे नेता और हैं, आप बड़े नेता हैं, आप बोलने के बाद भी, उनकी बात सुनने के बाद, अध्यक्ष जी के आदेश सुनने के बाद हम सब लोग जाएंगे। इसलिए कोई ये ना सोचे कि कोई जा रहा और हमारे भाई सोचे हमें बोलने का मौका नहीं मिल जाता, सबको मिलेगा। मैं, क्योंकि एक महापंचायत है, ये रैली नहीं है, महापंचायत में लोग आते हैं जाते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं उनको जो भारत के किसानों की सबसे बड़ी आवाज रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी 2009 में हस्तिनापुर में मुझे उनके दर्शन का मौका मिला। ऐसे इतिहास पुरुष बार बार जन्म नहीं लेते, लेकिन उनकी लोह विरासत को आदरणीय राकेश टिकैत जी ने भी जिस तरह से इस आंदोलन में निभाया है, तो हिंदुस्तान के किसानों की ये सबसे बड़ी आवाज है। और हमारा इतना बड़ा सौभाग्य, देखो, सिर्फ फोन के माध्यम से भाई साहब आए हैं। ये इलाका, अनंतपुर और फरीदाबाद का इलाका जीवन भर आपके इस समर्थन और इस एहसान को नहीं चुका सकता। मेरा आपसे दोबारा आग्रह है, सारे छोटे नेताओं को सुन के जाओगे आप। सम्मानित मंच, हमारे सभी सांसद, विधायक, हमारे खाप पंचायत के चौधरी और सभी संगठन के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मुद्दा है कि अनंगपाल गांव को तोड़ा गया। गांव टूटा क्यों? सब योद्धा हैं और गांव टूट गया, तो क्या योद्धाओं में कमी थी? देखो, जहां लड़ाई छिड़की उसके नजदीक जो आदमी होगा वो लड़ाई में सबसे पहले जाएगा। गांव के लोग कहां थे? एक आदमी का लाठी नहीं लगी, एक के आंसू गैस का गोला नहीं चला और गांव टूट गया। हम गए, छत्तीसगढ़ की भी लड़ाई लड़ी, रांची, झारखंड, और वहां पे एक जगह है नेतरहाट। वे आदिवासी लोग हैं वहां के, वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे 19 साल से। हम उनकी लड़ाई देख गए। हम तो योद्धा बन रहे, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, उसके बड़े योद्धा हैं यहाँ के, लेकिन भाई लड़ाई सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ रहा आदिवासी। यहाँ तो पुलिस से लड़ाई नहीं लड़े जा रही, वे लड़ रहे मिलिट्री से। वहां पे फायरिंग रेंज चलती है, 12 गांव है, उन मिलिट्री ने उठाने की कोशिश करी कि जंगलों से पूरे गांव को उठा के और यहाँ बड़ी रेंज बना दो। जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी टैंक जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़कों पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़कों पर रहते हैं, 8 दिन तक। और किसी का चोट लग गई, उसको उठा कर बगल करेंगे, मल्लम पट्टी आएंगे, दूसरे लौट जाएंगे। 19 साल हो गए यहाँ, मतलब 2 दिन में हवेली और घर सारे तोड़वा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से भी लड़ लेना और यहाँ से निर्णय करो, जब उनकी गाड़ियां आए ना, उनके आगे लौट जाओ, एक कांधे का डंडा लगेगा, किसी के खून खान निकलेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो भाई पिटकाओ या पीटकाओ, यहाँ कुछ नहीं। और भीड़ इतनी, ये रोड़ा रोका करो भाई, बिना रोड़े रोके कुछ नहीं। डरे पत्थर का तो जमाना रहा नहीं अब।
लेकिन जहां बुलडोजर चले, जहां जेसीबी चल रही है, उसके आगे तो लौट सकते हो, कैसे वे कर देंगे? ये कोई एक गांव नहीं टूटा, ये गांव की शुरुआत है, गांव दूसरे भी टूटेंगे। गांव में भी, गांव समाज की जमीन में बहुत गांव बस रहे, वहां तो नहीं कोई टूटता। तालाब में बना रखे लोगों ने जमीन पे, कोर्ट के भी आदेश है, उसके भी है, वहां प्रशासन देखे को तोड़ ले, किसी की कोई जमीन नीलाम कर ले। एक ही करी थी शामली जिले में, चंदन बंजारा है जहां से इकरा हसन है हमारी बेटी, वहां चंदन बंजारा उसकी गांव की जमीन नीलाम करी थी। आज लोग को कब्जा तो लिया नहीं, 1993 में करी थी, 93 साल जोड़ दो के हो गए, कब्जा उसी चंदन बंजारे का है। तो भाई संघर्ष को रखो बड़ा तेज, यहां से प्लान बना लो, ना तो देने की जरूरत धरने की, क्योंकि यह बड़ी राक्षस सरकार है, ये कोई वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने एक देश की राजधानी को घेर के रखा, या उससे नहीं माननी, या 13 महीने में माननी उससे। यहां धरने से ये कोई मानने लग रही, इनका तो प्लान बनाना, जब गाड़ी आएगी लेट जाओ सड़कों पे। और भाई हमारे जो वकील और हकीम हैं, वही मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, भाई इनके वकील हैं, उनसे बात करें कि फॉरेस्ट लैंड के बारे में क्या कानून देश में है। इस तरह के भी कानून है कि अगर यहाँ किसी पे लैंड है वो उतनी जमीन दे दो, ये उत्तर प्रदेश में तो है, तालाब की जमीन भी दूसरी दी जा सकती है। उनको तो जंगल ही लगाने हैं ना। अगर कोई इस तरह का वे है, भाई उनकी जमीन पे यहाँ कोई मकान बना लिया, वो फॉरेस्ट का है, उतनी जमीन हम देश में कहीं पे भी खरीद कर उनको दे देंगे। पेड़ ही तो लगाने। अब जब छत्तीसगढ़ में हसदेव के 1000 साल पुराना जंगल उजड़ सकता है और उसके पेड़ यहाँ पे सरकार लगा सकती है कि वहां पे अडानी को पूरी जमीन दे दी खनन के माध्यम से, और उसके पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं, तो भाई अनंतपुर के भी गांव को अगर किसने 2 बिस्सा जमीन घेर दी होगी तो भी कहीं हरियाणा में, राजस्थान में कहीं जमीन दे देगा, पेड़ लगा कर दे देगा, क्या दिक्कत होगी उसमें? लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। चैंपियन साहब बैठे, बड़ी लड़ाई लड़े, उन्होंने दोनों तरह की भाषा बताई। अतुल प्रधान है, ये रोड़े रुपये के माहिर हैं बहुत, लेकिन और लोग भी, ये यहाँ के लोग भी कमजोर नहीं है, बहादुर आदमी है। और यहाँ पे जिस बिरादरी के साथ में ने छेड़खानी करी है, वो तो रहती जंगलों में है। सरकार का एजेंडा चल रहा है कई बिरादरियों पे, नाम तो हम ज्यादा बिरादरी पे संगठन पे लेते नहीं, लेकिन कुछ बिरादरियों पे सरकार का एजेंडा जरूर चल रहा। मैं 2 का ही बता देता हूं क्या चल रहा। 2 का चल रहा कि जाट को तो कर लो पार्टी में शामिल, बीजेपी में इन्हें तो कर लो शामिल, उसके एजेंडे में बहुत लोग काम कर रहे हैं। और गुज्जर अकेला आंदोलन कर नहीं सकता, अगर इसके साथ जाट रहेगा तो ये आंदोलन करेगा, ये सरकार को पता है। अरे भाई होर के बारे में देखिए मैं बताता नहीं, जैसे यादव हैं, यादव भी 2 तरह के यादव है, उन्हें भी कहा सरकार ने कि 2 तरह के यादव इनमें झगड़ा करवा दो, वे लड़े नहीं। तो आप भाई इकट्ठे रहो, इनका राव बांध देंगे, ठीक है जी। और हमारे साथ में सारी बिरादरी है। अभी वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पा रहे, जब आजादी की लड़ाई हुई तो धूला भंगी हमारा सेनापति था, एक लड़ाई का 72 धड़ी वजन था उसमें। तो ऐसे ऐसे तो योद्धा रहे। वीर सिंह पंडित, वो शिकारपुर के रहने वाले थे, भूला भंगी और सिसोली का उनका था। तो ये तो सारी जातियां इकट्ठी हैं, दर्द सबको है।
ये चाहते हैं कि अनाज के बदले हम इनकी जमीन छीन लें। ये 5 किलो अनाज देते रहे, इनकी जमीन हम लेते रहे। ये एजेंडा सरकार का चला हुआ है। हमको सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जो खास करके विपक्ष में है, भाई ये भी अपना कमी हाथ में हला रहे, विपक्ष वाले भी। नहीं तो वे जब विपक्ष में थे, बीजेपी के लोग रोज हाउस में हंगामा रखते थे, रोज अगर कुछ चलने दिया हो हाथ पांव मजबूती से हलाओ, देश आपकी तरफ देख रहा, जहां पे जिसकी ड्यूटी लगी हंगामा पूरा कट्टू। देखो हम किसान के नाम पर तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन भाई बट जाओ कह लगे भाई और क्या करेंगे, ये ठीक काम करे भाई, वोट ही नहीं को दे दो। ये सारे उसका नतीजा है कि भाई वोट ही नहीं को दे दो। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आपके साथ में सब लोग हैं। और जहां आपका जैसे भी आओगी ना, आप बता दियो, जैसे को भी बांध कर रखो। भाई नईमा का एक आंदोलन चला था मुजफ्फरनगर में 88-89 के आसपास। 40 ट्रैक्टर भी नहर में गिरे थे। जो ट्रैक्टर को काटने वाली मशीन आई थी ना, वो भी 40 दिन तक वहीं खड़ी रही थी, कब्जे में रही थी। एनजीटी के नाम पे यहाँ पे बड़ा बवाल हुआ। तुमने कहा भाई जो ट्रेन है इसके इंजन की लाइफ बताओ कि उन्होंने कहा जी ये 22 साल हो गए। मगर ऐसे मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन को उस इंजन को पकड़ कर रखा, वो 3 दिन तक खड़ा रखा, वहीं संकड़ से ट्रैक्टर से बांध लिया था उनका। वही तो कुछ ना कुछ ना बांधने झाड़ने का भी काम करो। जैसी भी आओगी तो भाई उसको भी पकड़ो। ऐसे कैसे किसी के मकान और वो तोड़ देंगे? लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ में हैं। सब किसान संगठन यहाँ पे आए, वे सब साथ में हैं। और कोई किसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई संगठन छोटा बड़ा। यहाँ पे जो सब लोग आ रहे हैं, सब का लेवल भी सब लोग एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई पहले बोल लिया वो छोटा नहीं हो जाता, बाद में बोलने वाला ही तो बड़ा होता है। तो जिन्हें आप छोटे बढ़ा रहे हो, यही तो बड़े हैं जो सबसे बाद में बोल देंगे। तो हमारे तो सबके नेता भी यही है भाई, जो आ रहे हमारी माताएं बहनें, जो नौजवान यहाँ पाए, उनका सबका धन्यवाद है। और आपने इतना बढ़िया मंच लगाया, आपका सबका भी धन्यवाद है। जो हमारे MP MLA यहाँ पे आए और जो सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पे आए, उनका भी सबसे बड़ा धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।